तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सी टेट क्लास 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हमने क्लास 7 में लिया है टॉपिक हमने संबंध, रिलेशन। जो रिलेशन होता है ये हर साल सी टेट में आता ही आता है और सी टेट 2 बार होता ही होता है। अगर लॉकडाउन वजह से तो रिच रह गया था। तो दोस्तों बाकी का 8वां मैंने पार्ट करा दिए हैं, ठीक है, 6 पार्ट। अब 7वां पार्ट देखिए, संबंध। संबंध किसे कहते हैं, वैवाहिक संबंध क्या है, समर्थक समरक्त संबंध क्या है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज लेख में हम लोग इस संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे जो टॉपिक सीटेट और टेट एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग यहाँ पर होंगे कि संबंध किसे कहते हैं, संबंध किस प्रकार के होते हैं, वैवाहिक संबंध क्या है, समृद्ध संबंध क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। संबंध किसे कहते हैं यानी रिलेशन किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, रिलेशन किसे कहते हैं। तो दोस्तों रिलेशन किसे कहते हैं, देखिए, संबंध का मतलब एक प्रकार का जुड़ाव होता है, लगाव होता है। वह जुड़ाव कई चीज़ों का हो सकता है, जैसे दो या दो से अधिक लोग खून के आधार पर, ठीक है, पर विवाह के आधार पर या भावनाओं एवं विचारों के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार का जुड़ाव क्या कहलाता है, आपका रिलेशन कहलाता है, संबंध कहलाता है। याद कर लेना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ईजी है। ठीक है, बता दोगे आप। खून के आधार पर भी होता है, विवाह के आधार पर, भावनाओं विचारों के आधार पर दूसरे जुड़े जुड़े होते हैं, वो भी एक आपका संबंध होता है। ठीक है, कोई खून का संबंध है, कोई बिना आपका व्यवहार है। जैसे रिलेशन आपका अच्छा है, रेपुटेशन अच्छी है, वही आपका वो है, क्या है, संबंध ही तो है, रिलेशन ही तो है, आपका दोस्त है आपका। ठीक है, जो भी है। अगला, संबंध कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन आए तो क्या बताओगे आप बताओगे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा संबंध, एक समरक्त संबंध होता है, एक वैवाहिक वैवाहिक संबंध होता है। ठीक है, शादी के बाद जो पति पत्नी का होता है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। समरक्त संबंध क्या होता है, वैवाहिक संबंध क्या होता है। अब समरक्त संबंध किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार के संबंध का बुनियाद रक्त खून होता है, यानी भाई भाई का खून होता है, बहन बहन का, ऐसे अर्थात समरक्त संबंध में सभी लोगों का खून समान होता है। ठीक है, माता पिता एवं उनके बच्चों के बीच का संबंध समरक्त संबंध, ठीक है, उदाहरण है इसका। ठीक है, अगला, अब वैवाहिक संबंध देखिए। समझ में आया होगा, समझ में सभी के आ रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये सरल है, बहुत ईजी है। सी टेट को आप डिटेल से पढ़ेंगे तभी आप सी टेट को क्रैक कर पाएंगे, वरना नहीं। या फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा लीजिए, सी टेट का पास हो जाओगे, उससे कोई मतलब दोस्तों कुछ नहीं है। आप सी टेट को क्रैक करोगे तो कैसे करोगे, जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार होंगे तभी तो आप सी टेट को क्रैक कर पाओगे ना। इसलिए मैं कहता हूँ आप हर क्लास को रेगुलर लीजिए जो मैं पढ़ाऊँ, और बाकी के मैं पीडीएफ देता रहूँगा, मॉक टेस्ट भी एक्स्ट्रा देता रहूँगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। मेरे पास पीडीएफ के फाइल बहुत हैं, इतने ज़्यादा हैं कि मैं कुछ पैसे भी नहीं ले रहा, फ्री में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपये नहीं दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अब दोस्तों पढ़ते हैं वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध में 2 अलग अलग खानदान के लोगों के बीच का संबंध होता है। ठीक है, इस प्रकार के संबंध का बुनियाद विवाह होता है, यानी शादी होती है। इसमें खून का संबंध नहीं होता। ठीक है, ये वैवाहिक संबंध खून का नहीं होता। पति पत्नी, सास बहू आदि का उदाहरण का संबंध का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। तो बस यही था आपका रिलेशन, यहीं तक ख़त्म करते हैं यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये हर टेट से संबंधित वीडियो चलती रहती हैं। और दोस्तों टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।